सासू माँ जमुना जी ने अभी अभी घर में प्रवेश किया ही था कि उनके कानों में उनकी दोनों बहुओं की आवाज़ पहुंची, जो शायद उन्हीं के बारे में बातें कर रही थी। जानती थी कि दोनों के पास और कोई मुद्दा तो है ही नहीं, तो चलो इसी कारण दोनों सास के बारे में ही बातें कर लेती हैं। आखिर दोनों बहुओं की बातों का मुद्दा अक्सर वही तो होती थी, और ऐसा मुद्दा जिसका कभी निर्णय निकल ही नहीं पाता था। पर पता नहीं क्यों फिर भी दोनों उनके बारे में बातें करती रहती थी और उनके बारे में अपनी अपनी टीका टिप्पणी करती रहती थी। दोनों आज के ज़माने की पढ़ी लिखी महिलाओं में से थी, जो उच्च शिक्षित थी, पर उनकी सोच आज भी वहीं की वहीं रह गई थी। आखिर शिक्षा तो लोगों को समानता का अधिकार देती है, लोगों के रहन सहन पहनावे का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन यहाँ तो दोनों को अपनी ही सास के पहनने ओढ़ने को लेकर हमेशा समस्या रही थी। आज की युवा पीढ़ी की उनकी इन दोनों बहुओं को उनका यूं बन ठन के रहना बुरा लगता था। हाँ, यही तो कहती थी, दोनों अक्सर बन ठन के रहना। उनके हिसाब से आज के ज़माने में कौन मंगलसूत्र पहनता है, या फिर माथे पर इतनी बड़ी बिंदी कौन लगाता है, आधी मांग इतने लंबे सिंदूर से कौन भरता है, या फिर पैरों में पायल और बिछिया कौन पहनता है, और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ कौन पहनता है। उनके अनुसार तो उनकी सास काफ़ी ओल्ड फैशन है, जो उनके स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं खाती थी। जमुना जी को शुरू से ही ऐसे तैयार रहना पसंद था, ऊपर से सोने पर सुहागा। उनके पति दीनानाथ जी को भी वो ऐसे ही तैयार अच्छी लगती थी। वे तो आज भी जब कभी बाहर जाते थे तो उनके लिए कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान जरूर खरीद कर लाते थे। उन दोनों का ही मानना था कि सुहागन को इसी तरह तैयार होना चाहिए, पर दोनों ही अपनी सोच किसी और पर कभी नहीं थोपी। जब बड़े बेटे विनोद की शादी संगीता के साथ हुई थी, तब उसकी पहली दिवाली पर जमुना जी ने संगीता को एक बार इस तरह से पूरा तैयार होने के लिए कहा था, पर संगीता ने उनके मुंह पर ही इनकार कर दिया। मम्मी जी, इट इज लुक लाइक एज ओल्ड फैशन। आज के ज़माने में भला कौन ऐसे तैयार होता है, मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई लव टू बी सिंपल। उसकी बात सुनकर जमुना जी को बुरा लगा। आखिर थोड़ी देर के लिए सही, उनका मन रखने के लिए ही संगीता ऐसे तैयार हो जाती, पर इस तरह तैयार होना या ना होना संगीता की इच्छा थी। इसलिए उस दिन के बाद उन्होंने कभी संगीता को टोका नहीं। आखिर वह अपनी इच्छा किसी पर जबरदस्ती तो थोप नहीं सकती थी। जब बड़ी बहू ने ही मना कर दिया तो छोटी बहू शिवानी को तो वह क्या ही कहती। दोनों बहू अक्सर उनके बारे में ही बात करती रहती थी। दोनों को शायद उनके साथ शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर उन्होंने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा, और आज भी वह दोनों उनके रहन सहन पर ही बात कर रही थी। ये भी कोई उम्र है मम्मी जी की इतना मेकअप करके रखने की। अब तो कम से कम सादगी से रहना शुरू कर देना चाहिए। सबके सामने पता नहीं उन्हें हमें शर्मिंदा करने में क्या मज़ा आता है। बड़ी बहू संगीता बोली, हाँ भाभी, मुझे भी सच में बड़ी शर्म लगती है जब मम्मी जी मेरे साथ कहीं जाती हैं तो मुझसे ज़्यादा बन ठन कर जाती हैं। मेरे हाथों में तो एक ही चूड़ी होती है और उन्हें देखो कैसे भर भर कर चूड़ियाँ पहनती हैं। मैंने तो एक छोटी सी बिंदी लगा ली, वही बड़ी बात है, और उनकी बिंदी देखो तो हे भगवान कितना अजीब लगता है। अब बताओ मेरी उम्र सजने की है या उनकी। छोटी बहू शिवानी ने भी कहा, और नहीं तो क्या, यहाँ बहुएं तो सिंपल रहती हैं, और उन्हें देखो इस उम्र में भी इतना सारा सिंदूर, इतनी बड़ी बिंदी, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया पायल पहने घूमती रहती हैं। उन्हें खुद को अजीब नहीं लगता है क्या? इतनी समझ तो उन्हें भी होनी चाहिए कि लोग हंसते हैं उन पर। बड़ी बहू संगीता फिर से बोली। काफ़ी देर से दोनों की बात सुन रही जमुना जी कमरे में आई तो उन्हें देखकर
दोनों हैरान रह गई। इससे पहले कि दोनों कुछ कहती, जमुना जी ही बोली, बहू मुझे सुहागन की तरह श्रृंगार करना पसंद है तो भला मुझे क्यों अजीब लगेगा। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, मैं तो अपनी संस्कृति के अनुसार ही रहूंगी। मैं काफ़ी दिन से ये सब सुन रही हूँ पर मैं कुछ कहती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे बारे में इस तरह से बातें करो। उनकी बात सुनकर छोटी बहू शिवानी ने कहा, पर मम्मी जी, आज के ज़माने में तो लोग सिंपल रहना ही पसंद करते हैं। इतना सब ताम झाम कोई नहीं करता है। आखिर इतना कुछ पहन कर रखना, वो भी आज के ज़माने में तो सिर दर्द ही लगता है। फिर आप ये सब क्यों करती हो? हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। बहुत सिंपल रहना तुम्हें पसंद है। मैंने तुम्हें तो कभी नहीं रोका। तुम जैसे चाहती हो वैसे रहती हो। मैंने तो अपनी पसंद कभी भी तुम लोगों पर नहीं थोपी। फिर तुम मेरे बारे में बातें कैसे कर सकती हो? मैं श्रृंगार करती हूँ क्योंकि मुझे श्रृंगार करना पसंद है। मुझे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया और पायल पहनना पसंद है और मैं अपनी सोच के साथ खुश हूँ। तो तुम भी अपनी सोच के साथ खुश रहो ना। मैंने साथ सोते हुए भी तुम पर कभी दबाव नहीं बनाया कि तुम ये सब पहनो। तो तुम बहू होकर मुझ पर कैसे दबाव बना सकती हो कि मैं क्या पहनूंगी? और रही बात शर्मिंदगी की, तो ये तुम पर निर्भर है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं, कहकर जमुना जी अपने कमरे में चली गई। आखिर जमुना जी की बात सुनकर दोनों चुप हो गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।